दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस सावर में। मैं आदित्य सिंह आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के असमीकरण। जो ग्राफ वाली प्रश्नावली होती है ये 10th बोर्ड के अंदर 6 नंबर का मार्क्स होता है और ये सबसे कमजोर से कमजोर बच्चों के लिए भी ये लाभदायक होती है। इसके अंदर मैं कुछ इक्वेशंस कराऊंगा आपको, बट उससे पहले कुछ देख लीजिएगा। जैसे मेरे को कुछ इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इसके अंदर दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं देखूंगा a1 बटेगा a2 इज इक्वल टू b1 बटेगा b2 इज इक्वल टू c1 बटेगा c2। अगर तीनों के कोफिशिएंट जो है, तीनों के जो व्यंजक के आगे वाले वो बराबर हो जाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, रेखाएं जो बनेगी वो समपाती रेखाएं बनेगी। क्या बनेगी? समपाती समपाती रेखाएं बनेगी। ठीक है, ठीक है। दूसरा देख लेता हूँ। सेकंड, तीन होते हैं इसके अंदर। सेकंड वाले में भी तो हो सकता है a1 बटेगा a2 बराबर b1 बटेगा b2 तो हो गया, लेकिन c1 बटेगा c2 के बराबर नहीं हुआ। तीसरे में ये भी तो हो सकता है a1 नॉट इक्वल टू b1 b2 ही हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब इस इक्वेशन में ये तो समपाती रेखाएं आएगी और इसके अंदर जो रेखाएं आएगी, एक में तो समपाती रेखाएं आएगी, इसके अंदर रेखाएं कैसी आ जाएगी? समांतर रेखाएं। और इसके अंदर जो आएगी वो आ जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा आ जाएगी। समपाती जो रेखाएं होती है वो बता देता हूँ। समपाती रेखाएं किसे कहते हैं? समपाती रेखा ये होती है, जैसे एक रेखा तो ये हो रही है, एक तो इधर जा रही है, फिर दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ रही है। मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है अपनी समपाती रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा बोलते हैं आमने सामने समांतर, उसी कोण पे चलती जा रही है समांतर। प्रतिच्छेदन रेखा, एक बिंदु पर काटते तो उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदन रेखा है। ठीक है, इसके अंदर देखना ये जो होती है इक्वेशन, इसके अंदर तो कितने हल होते हैं वो बता देता हूँ। इसके अंदर तो होते हैं अनेक हल। ठीक है, इसके अंदर होते हैं अनेक हल, इसके अंदर होता है कोई हल नहीं। सॉरी, इसके अंदर हो गया अनेक हल और इसके अंदर हो गया अद्वितीय हल और इसके अंदर हो जाएगा कोई हल नहीं। क्योंकि देखना है लाइन एक के ऊपर एक चल रही है तो अपन मान कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि x का और y का मान कहीं भी आ सकता है तो अनेक हल हो जाएंगे। ये कहीं क्रॉस ही नहीं होगी तो इसका मान कैसे आएगा? और इसमें अद्वितीय हो जाएगी, पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इसके बाद मैं आपके सामने लेता हूँ इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस लूंगा मैं, फिर मैं मोड इक्वेशन मोस्ट तो नहीं बता सकता, बट कुछ इक्वेशन ऐसे लूंगा कि वो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो कुछ इक्वेशन ले लेता हूं या उस टाइप के आएंगे, मान चेंज हो सकते हैं लेकिन उस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में ले लेता हूं। फर्स्ट जो इक्वेशन है मेरे सामने, एक सेकंड कुछ टाइम है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन ले ली 4x प्लस 7y इक्वल टू 11। ठीक है, ये दो इक्वेशन ले ली, मेरे को हल करना है इनको, तो मैं कैसे हल करूंगा? सबसे पहले इन दोनों को हल करना है। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस बराबर 5 है। सेकेंड है 4x प्लस 7y इक्वल टू 11। अब मेरे को या तो x का कोफिशिएंट, x का जो व्यंजक है वो समान करना है या y का करना है। मैं x का कर लेता हूँ, ऊपर वाले को तो कर देता हूँ 4 से गुना और नीचे वाले को कर देता हूँ 3 से गुना। यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा
12 चल जाएगा काम। तो गुणा करके लिख देता हूँ 12x, इसको गुणा करूंगा 8 है 8y, ये कितना हो जाएगा 20। इसको गुणा करूंगा 12x, इसको गुणा करूंगा 7 21y, इसको इससे गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 33, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 21 में से 8 गए तो 13 बचेंगे। वो भी किसके बचेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एक चीज है प्लस की एक माइनस की है, तो सीधा सीधा आपको देखना है कि घट जाएगा, घटा लूंगा 8, 21 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे 13। फिर उसके बाद मेरे को एक चीज देखनी कि बड़ी संख्या काय की है, यहाँ जो बड़ी संख्या है वो किसकी है माइनस की, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ से देखना है घटेगा कितना आ जाएगा 7, मतलब 3 और 1 13 आ गए, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 13, तो y बराबर माइनस से माइनस कट गया तो 13 बटेगा 13 कितना हो जाएगा y बराबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखना हमारे यहाँ y बराबर 1 हो गया, इसके बाद y बराबर 1 आ गया तो y का मान इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बोल दूंगा। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखूंगा तो y का मान रखूंगा तो x का आ जाएगा 3x प्लस y का मान मेरे यहाँ पे कितना है 1, 2 कोष्टक 1 इज इक्वल टू 5, 3x इसको उधर भेज दूंगा 5 माइनस 2, 3x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया 1। मेरे यहाँ पे x बराबर भी 1 आया, y बराबर भी 1 आया। मैं इक्वेशंस लिख लूंगा, मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब मैं इसकी सारणी भी बना लूंगा, मैंने बॉक्स बना लिया, ऊपर आ गया x और नीचे आ गया y। ठीक है, मैं सेकंड जो सारणी बनाऊंगा उसके लिए मैंने इक्वेशन लिख दी 7y इज इक्वल टू 11। इसकी सारणी में मैं बना दूंगा, ये इसकी सारणी में बना दी, ठीक है, ये x और ये y। ठीक है, अब इसके मान रखते हैं, एक एक मान तो अपने पास क्या हो गया, x का तो क्या 1, यहाँ पे 1, y, फिर इसके अंदर y का मान भी 1 1 है तो मैंने 1 1 लिख दिया। इसके बाद मेरे को निकालना है एक एक मान दोनों के, तो सबसे पहले देखना है इसके अंदर मैं कुछ भी रख लेता हूँ मान, कुछ भी रख लिया मैंने, जैसे कि y बराबर मैंने रख दिया, अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं रख लेता हूँ y बराबर मैंने 0 लिख दिया। अगर y बराबर मैं 0 करूंगा, सॉरी x बराबर मैं 0 कर देता हूँ, मेरे सामने इक्वेशन सीधी पड़ गई, ये 0 हो गया पूरा, यहाँ क्या बचेगा 2y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब इसके बाद में मैं यहाँ करूँगा, इसमें मैं रख लेता हूँ, जैसे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, तो कुछ भी नहीं है, जैसे मैं रख लेता हूँ x की जगह 2, यहाँ x की जगह 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 7y बराबर 1, इसको उधर भेजूंगा 7y बराबर 1 माइनस 8, 7y बराबर माइनस के 7, तो y बराबर कितना हो गया माइनस का 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, मान रखा है। इसके बाद में मैं बना दूंगा ग्राफ बना दूंगा, ये मैंने बना लिया ग्राफ। ठीक है, ये होता है yx और ये होता है xx, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद मैं पॉइंट बना लेता हूँ, x तो है 1 पे, अभी मैंने इसको लिखे 1 2 और 3 ले लेता हूँ, इधर भी 1 2 और 3 ले लेता हूँ, इधर -1 -2 और ये इधर -3, -1 -2 और -3 ले लिया। यहाँ देखना है इसके अंदर जो मेरे मान है वो कहीं क्या है 1 1 आ रहा है, x पे भी 1 और y पे भी 1, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा इस जगह। फिर सेकंड आ रहा है x पे तो 0 यहाँ आ गया, फिर y पे कितना दे रखा है 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 होता है। ठीक है, तो 2.5 कहाँ आएगा y पे 2.5 लेना है, यहाँ ले लूंगा।
ठीक है, इससे अब मैं लाइन खींच लूंगा, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने सॉरी रेडी लाइन, मेरे पास कोई स्केल नहीं है, आपके पास स्केल करेगा, मैंने कैसे की, ठीक है। आपके पास ग्राफ भी रहेगा, स्केल भी रहेगा, मेरे पास ना तो स्केल है ना ग्राफ है। इसके बाद देखना नीचे पॉइंट है 1 1, एक पॉइंट तो यही रहेगा, दूसरा जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आ जाएगा, x पे तो 2 और y पे कितना है -1, कौन सी जगह आ जाएगा, लगभग यहाँ आ रहा है। तो अब ये यहाँ आया तो मैं लाइन खींचूंगा, तो लाइन कैसे आएगी, इसी के ऊपर आ रही है, तो आप सही से इसको बना लेना। तो मेरे सही नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पास ना तो ग्राफ है ना स्केल है। और इसका सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखना है, पैमाना, पैमाना जो है x x पर, x x पे जो होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 खाना, फिर y x पे भी एक देना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 खाना, या 1 खाना बराबर 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा पूरा मेथड। उसके बाद देखना सेकंड इक्वेशन में करवा देता हूँ, कुछ एक दो इक्वेशन मैं करवाऊंगा, उसके बाद जो इक्वेशन है वो आप करोगे सारे इसी मेथड पे होगा। और आपको कोई इक्वेशन समझ में नहीं आए तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसमें मैं नई वीडियो बना दूंगा। कोई सी प्रश्नावली हो उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, चाहे कमेंट में लिख के बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो वो मैं उस पर नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक इक्वेशन और ले लेता हूँ मैं, एक इक्वेशन और देख लेना, ज्यादा इक्वेशन यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं है। सेकंड इक्वेशन देखना, सेकंड जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 13, 5x - 2y = 4। इसके अंदर देखना मेरे को कोफिशिएंट सेम करने हैं, कोफिशिएंट में सेम कैसे करूंगा, मैंने लिख दिया 2x + 3y = 13, 5x - 2y = 4। ऊपर वाले को तो कर लेता हूं मैं 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को कितने से कर देता हूं 2 से, x का बराबर हो जाएगा, कितना हो गया 10x + 15y बराबर 13 पंजो कितना होता है 13 पंजे 65 होता है, ठीक है। इसके बाद इसको करूंगा 10x, इसको करूंगा -4y, इसको करूंगा कितना हो जाएगा 8, माइनस प्लस माइनस। एक चीज ध्यान रखना है, चीज चेंज होते हैं उसका ध्यान रखा करो, ये चीज चेंज करने पड़ते हैं यहाँ, ये तो कट जाएगा। इसके बाद में दोनों प्लस के हो गए तो जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 19y, इधर घटेंगे तो घटाना है बड़ी चीज क्या प्लस की, तो आंसर प्लस का आएगा, घटाता हूं कितने आएंगे 57, ठीक है। तो यहाँ y बराबर कितना हो गया 57/19, 19 की 57, तो y बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। इसके बाद देखना y बराबर मेरे पास 3 आ गया। इसके बाद देखना समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड होगी, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखूंगा तो समीकरण 1 में y का मान रखूंगा 2x + 3 × 3 = 13, 2x + 9 = 13, 2x = 13 - 9 कितना हो जाएगा 2x = 6 हो गया, तो x 6 सॉरी 3 और 1 4 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ से 2 हो गया। अब मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ दोनों, 2x + 3y = 13। अब इसका बॉक्स बनाऊंगा मैं, ये मैंने इसका बॉक्स बना दिया x और y, ठीक है। आप 2 से ज्यादा मान भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ मिनिमम 2 से लाइन खींच जाती है, 2 ही मान होता है। 5x - 2y = 4। इसके अंदर देखना x और y एक ही मान तो अपने को दे रखे हैं 2 3, इसके अंदर भी 2 3 मान दे रखे हैं। अब इसमें देखना मेरे को कुछ ऐसा मान रखना है कि मेरे पास बराबर आ जाए, जैसे मैं रख लूं y बराबर 1 रख दिया मैंने यहाँ,
y बराबर 1 से कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 13। 2x बराबर 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं x बराबर 0 रख देता हूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा -2y बराबर 4। तो y बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, ये मान निकालना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं ग्राफ खींच देता हूँ। ये मेरा ग्राफ हो गया, ये yx और ये कौन सा हो गया xx हो गया। इसके बाद देखना मैं मान लिख देता हूँ 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5 -1 -2 -3 -4 और ये -5 -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है, मान कैसे ले सकते हो आप। मैं यहाँ पैमाना लिखूंगा। पैमाना क्या है पे x बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 खाना, yx बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर जो है अपना 1 खाना हो जाएगा। खाना है वो खाना खाने वाला खाना नहीं है। यहाँ खाना जो है वो एक बॉक्स का मतलब है खाना। ठीक है, आप दूसरा वाला खाना समझ जाओ। यहाँ x बराबर 2 है इस जगह और y बराबर कितना है 3, ऊपर चल जाएगा। यहाँ से इसे आया, फिर इसने कहिए कि 3 ऊपर जाओ तो यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद x पे तो 5 और y पे कितना है 1, तो यहाँ आ जाएगा। मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, मैं जैसे रेखा खींचूंगा ऐसे आएगा। इसके बाद देखना दूसरी इक्वेशन में 2 3 है, 2 3 तो यहाँ पे ही रहेगा। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है x पे तो 0 और y पे कितना है -2। ठीक है, इसको भी मैं खींचूंगा लाइन, ऐसा बनाया मैंने। अब आपके कैसा बनता है जो आपके ग्राफ है इस वजह से आपके अलग बनेगा। ठीक है 3। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना लिया। ये 2 ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। हम देख लेते हैं तीसरा ग्राफ। मैं आपको 3 ग्राफ भी करवाऊंगा, उसके बाद आप खुद करिएगा, किसी मेथड से होगा। मैं ये गारंटी नहीं लेता कि ये इक्वेशन आपके आएगी, वहाँ कुछ भी आ सकता है, बस मेथड याद रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो मैं ले लेता हूँ 2x - 3y = 10। सॉरी -10 है, नीचे है 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 11। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये c वाले कोफिशिएंट होते हैं, जो क्या मतलब अचर होते हैं जिसके ना तो x होता है ना y होता है, वो एक तरफ होने चाहिए, या तो बराबर के इस साइड होने चाहिए या बराबर के इस साइड होने चाहिए। दोनों एक ही तरफ लेने हैं। आप ऐसा करते इसको तो इधर लिया और इसको उधर ही रख दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं उसी मेथड से कर लेता हूँ इसको। सबसे पहले देखना मेरे को दोनों के किसी के भी बराबर करने कोफिशिएंट। 3y = -10 और नीचे वाला है 3x + 2y = 11। ऊपर वाले को मैं कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को कर दूंगा 2 से। कितना हो गया 6x - 9y = -30। इसको करूंगा 6x + 4y, इसको इससे करूंगा तो कितने हो जाएंगे 22। माइनस माइनस और माइनस, ये जो चिन्ह चेंज होते हैं इसको मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ। माइनस माइनस माइनस, तीनों चिन्ह चेंज कर दिया मैंने। ये चीज खास तौर से ध्यान रखना, चिन्ह चेंज जब होते हैं जब मेरे को घटाना होता है। अगर जोड़ना होता है तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। 6x से 6x कट गया, यहाँ नीचे वाला है माइनस का और ऊपर वाला है माइनस का, तो दोनों एक जैसे तो जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे 9 और 4 कितने होते हैं 13। बड़ी संख्या माइनस की तो इसमें आएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों माइनस के, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 52। ठीक है, तो y बराबर माइनस से माइनस कट गया 52/13, 13 चौक 52, तो y बराबर कितना हो गया 4। इसके बाद देखना सेम उसी मेथड से मैं यहाँ लिखूंगा y का मान
ये तो कि समीकरण नंबर 1 और नीचे वाली होगी 2। समीकरण 1 को इसी में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में रखने पर जो आपको सीधा लगे वैसे कर सकते हो। समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो। 2x ऐसे कैसे -3y की जगह मेरे को 4 रखना है इज इक्वल टू -10। 2x इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 12 बराबर -10। माइनस का है उधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा -10 + 12। तो 2x बराबर कितना हो गया? एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का आएगा और 1 + 1 माइनस से तो घट जाएगा। x बराबर 2/2 तो x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद इक्वेशंस लिख लेता हूं मैं। 2x - 3y = -10। दूसरी जो इक्वेशन है 3x + 2y = 11। इसके बाद देखना बॉक्स बना लूंगा मैं। ये मैंने बॉक्स बना लिया x और y। नीचे बॉक्स बना लूंगा x और y। ठीक है, इसमें मैं मान रखूंगा x का मान तो कितना है 1 और y का कितना है 4। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही आएगा क्योंकि आपको एक मान तो सेम रखने हैं दोनों के अंदर। ठीक है, दूसरा मान देखना। दूसरा मान मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। इसके अंदर अगर मैं y बराबर 0 रख दूं, y बराबर 0 रखूंगा तो यहाँ 2x बच जाएगा, y तो हट ही जाएगा 0 रखते ही। फिर -10 से x बराबर कितना हो गया -10/2 तो x बराबर हो गया -5। तो x बराबर कितना हो गया -5। ठीक है, इसके बाद देखना नीचे वाले में। नीचे वाले में मैं रख लेता हूँ कुछ भी रख लो, जैसे मैंने रख लिया x बराबर 1 रखूंगा तो मान रख के देखते हैं। x बराबर 1 रख लेता हूँ। चलो x बराबर 1 तो रखना है। y बराबर 1 रख लेता हूँ। y बराबर 1 रखूंगा। 3x ऐसे कैसे 2 ऐसे कैसे y की जगह 1 हो गया बराबर 11। 3x + 2 बराबर 11। 3x बराबर 11 - 2। 3x बराबर 9 तो x बराबर 9/3 तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, मेरे पास सारणी आ चुकी है। अब मैं ग्राफ खींचूंगा। ठीक है, ग्राफ खींचूंगा। इसके अंदर देखना सबसे पहले मैं पैमाना लिखूंगा। पैमाना क्या होता है x का जो पैमाना होगा x का पैमाना होगा 1 खाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 खाना। ठीक है, y का होगा जो होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 खाना। ठीक है, यहाँ मैं लिख लूंगा 1 2 3 4 और 5 -1 प्लस का 1 2 3 4 और ये 5 -1 माइनस के 2 -3 -4 और ये -5 -1 -2 -3 -4 थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ -5। ठीक है, मेरे पास जगह की कमी है इस वजह से मैनेज करना पड़ेगा। ये 5 यहाँ आ गया। ये कौन सा x होता है? ये तो होता है अपने पास yx। ये कौन सा x होगा yx होगा। ये कौन सा होगा xx। ठीक है, इसके बाद देखना मैं मान रखूंगा। यहाँ से x बराबर तो रखूंगा 1 और y बराबर रखूंगा 4। 1 तो ऐसे चलना है और 4 ऊपर जाना है, तो कौन सी जगह आ गया मैं इस जगह पे। 4 को थोड़ा पास में लिख देता हूँ। ये 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद देखना y बराबर तो दे रखा है मेरे को 0 और x बराबर कितना है -5। x में कितना आ गया मैं -5। लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ये लाइन आ गई। ठीक है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, स्केल नहीं है मेरे पास जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। 1 और 4 वो लाइन भी यही रहेगी। उसके बाद पॉइंट को वही देगा। उसके बाद x बराबर कितना दे रखा है 3 और y बराबर कितना दे रखा है 1। यहाँ हो जाएगी। इसकी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। मैं यहाँ पे जो पॉइंट था वो लिख देता हूँ वापस। क्या पॉइंट था 1 और 3।
ये 1 और 3 पॉइंट है मेरे पास। आप निर्देशांक लिखना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखना चाहो तो भी चल जाता है। तो ये ग्राफ, 3 ग्राफ मैंने बता दिया आपको, समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ बन गया है मेरे पास, टेढ़ी मेढ़ी लाइन ने खींची है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख देना कैसी लगी, कुछ कमी रह रही हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अधिक से अधिक इन व्यक्तियों का इससे फायदा होना चाहिए। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़ें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लगातार डालता जाऊँगा। धन्यवाद।